हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टिचिंग फॉर बिगनर्स। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टाइलिश कैप्री बनाना बताऊंगी। ये हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे मैंने इस तरह फोल्ड करके ऊपर नीचे रख दिया है। अब हम कटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। मैं सबसे पहले 2.5 इंच मार्जिन रखूंगी। ये हमारा मार्जिन फोल्डिंग के लिए जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन में इस तरह मिला लूंगी। अब हम इसके ऊपर 2.5 इंच मज़ीद रखेंगे क्योंकि ये हमारा बॉटम होगा जो नज़र आएगा। पहले वाला मार्जिन हमारा फोल्ड हो जाएगा। इसे भी मैं इसी तरह स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगी। अब मैं देखें बॉटम का होल मार्क करूंगी। हम 12 इंच लेंगे और इसका हाफ 6 इंच है। और अब मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूंगी। आप इसके अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा या 1.5 इंच एक्स्ट्रा अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर भी इसी तरह 7.5 इंच पे मार्क करूंगी क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। और इसे इस तरह लाइन से मिला दें। अब मैं यहाँ पे 2 इंच मार्क करूँगी क्योंकि हम जो दरमियान में हमारी पट्टी नज़र आए वो चाहते हैं कि 3 इंच नज़र आए। 2 इंच मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब मैं इसकी लेंथ मार्क करूँगी। हमारे पास लेंथ 40 इंच है। ये देखें, यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचा, इसलिए हम ऊपर वाली साइड में बेल्ट अटैच कर लेंगे। जहाँ से हमने फोल्ड करना था फैब्रिक, वहाँ से मैंने ये देखे इस तरह लेंथ मार्क कर ली है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ले लीजिए क्योंकि ये लंबी लड़की है, इसलिए हमने इसकी लेंथ ज़्यादा ली है। ऊपर वाली साइड पे भी मैंने 2 इंच मार्क किया है। अब मिडल में मार्क करके इन निशानात को आपस में मिला दूंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से इन्हें मिलाया है। अब ये देखिए, मैं इन निशानात से कटिंग करूंगी। हम ऐसे फुली से अलहदा कर लेंगे। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसकी साइड पे जो सहत फैब्रिक होता है, जिसे हम कन्नी भी कहते हैं, मैं उसे काट लूंगी। इसे काटने के बाद मैं नीचे वाली साइड को ऊपर की तरफ काट दूंगी क्योंकि वहां से हमने बॉटम काटा है, इसलिए हमारा कपड़ा तंग हो सकता है। इसलिए मैं इसे अब ध्यान से देखिएगा किस तरह इसके ऊपर रख रही हूँ। मैं 1 इंच कपड़ा इस साइड पे भी ज़ायद रख रही हूँ और 1 इंच ही कपड़ा बॉटम की तरफ से ज़ायद रख रही हूँ क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। ये देखिए, 1 इंच ही आप इस साइड से भी कपड़ा ज़्यादा ले लें और 1 इंच ही दूसरी साइड से भी ज़्यादा ले लें। ये देखें, मैंने फुल इसके ऊपर इस तरह 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा फुल रखा है। अब मैं ट्राउज़र की मार्किंग करूँगी। हम ये बिल्कुल सिंपल तरीके से काटेंगे क्योंकि ये डिज़ाइनिंग की तरह है और इसकी आप देखिएगा शेप भी अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ से हम अपनी वेस्ट लाइन का 4th पार्ट मार्क करेंगे। हमारी वेस्ट लाइन 40 इंच है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 इंच मार्क करूँगी। आपको मैंने दिखाने के लिए लाइन मार्क कर ली है कि हमारा नीचे वाला कपड़ा यहाँ तक है। अब यहाँ से मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी और 10 इंच से हम क्रॉच रखेंगे क्योंकि हमारा ऊपर की साइड पे होगा इलास्टिक, इसलिए मैंने क्रॉच 10 इंच रखा है। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं।
मैं एक दफ़ा फिर निशान को मापा है और आप इन्हें इस तरह मिला के और इस साइड पे भी एक लाइन मिलाइए। ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। आप परफेक्ट मेजरमेंट के लिए इस साइड पे भी 10 इंच पे मार्क कर लें। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक पतली और लंबी लड़की है इसलिए हमने इसे इतना लिया है। आप 3 इंच 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब मैं इसे इस तरह एक कर्व बनाऊंगी। कर्व बनाने के बाद मैं एक कर्व रूलर की मदद से इन निशानात को बॉटम के साथ मिला लूँगी। देखिए हम इसे इस तरह से ऐसे मिला लेंगे। निशान लगाने के बाद मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा, क्योंकि हमने बॉटम पे ही 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लिया था जो हमारे। अब हम इसी मार्किंग से इसकी कटिंग कर देंगे। हम क्रोच के एरिया से आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा। हम यहाँ से भी सेल अदा कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। हम इसे इस साइड से इस तरह फोल्ड करके रखेंगे और इस साइड से भी इसी तरह फोल्ड करके रखेंगे। इनके ऊपर बटन्स लगाएंगे। हमने 40 बटन लिए हैं। हम एक साइड पे 20 बटन लगाएंगे, 10 एक साइड पे और 10 दूसरी साइड पे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी बटन लगाएंगे। चलिए अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट रही हूँ, क्योंकि हम इसकी एग्जैक्ट मार्किंग इसलिए नहीं रख सकते। हमारा दोनों साइड से इंच जाएगा, क्रोच के एरिया में जाएगा। ट्राउज़र की सिलाई करने के लिए हम सबसे पहले बॉटम को फोल्ड करेंगे। हम आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और दूसरे फैब्रिक की फोल्डिंग के लिए हम नाली वाली साइड से फोल्ड नहीं करेंगे, हम पोंचे वाली साइड से और दूसरी साइड से, यानी कि हमारी जो आउटर साइड है वहाँ से फोल्ड करेंगे। देखिए हम इस तरह फोल्ड करके इसे सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए मैंने बॉटम पे सिलाई लगाई है। इस तरह से आप दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएं। और अब मैं इसे पोंचे वाली साइड से फोल्ड करूंगी। हम इसे आधा इंच में डबल फोल्ड करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। आप जो चारों पल्ले हैं हमारे, उन चारों पल्लों को इस तरह से फोल्ड करें। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काटा है। देखिए मैंने इसे सिलाई करने के बाद बॉटम के पल्ले के साथ रख दिया है। अब मैं आपके सामने दूसरा पल्ला भी रख रही हूँ। अब हम इसके ऊपर आधा इंच ऊपर की तरफ रख के सिलाई लगाएंगे। देखिए हम इसके साथ बिल्कुल आधे पैर की सिलाई लगाएंगे और इसे अटैच कर लेंगे। चलिए अब मैं इसे लगा के दिखाती हूँ। मैं इसको इसके ऊपर आधा इंच ऐसे रखूँगी और इसके ऊपर आधे पैर की सिलाई लगाऊंगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि आधे पैर की सिलाई क्या होती है। जब हमारे पैर के उस तरफ पे मिडल पे पहली सिलाई नज़र आए तो हमारी आधे पैर की सिलाई होती है। अगर वो उसकी साथ बिल्कुल दूसरी तरफ में नज़र आए तो हमारी पैर की सिलाई होती है।
मैं सिलाई लगाती हूँ, आप देख लें। ये देखिए, हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें पैर के मिडल में पहले वाली सिलाई नज़र आए। इस तरह हमारी सिलाई ज़्यादा अच्छे तरीके से लग जाती है। अब ये देखिए, यहाँ से मैं इसे इस तरह मोड़ लूँगी और सिलाई लगा लूँगी। अब मैं आपको दूसरा पल्ला लगा के बताती हूँ। हम अब ये हमारे दोनों पल्लों की सिलाई लग गई है। अब ये देखिए, मैंने दोनों साइड्स अटैच कर ली हैं। अब मैं एक साइड को हटा दूंगी और यहाँ पे बटन लगाऊंगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था, इनके दरमियान वक्फा 3 इंच हो। ये 3 इंच ही है। आप इससे कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब 3 इंच ही रहता है। अब हम नाली की सिलाई लगाने से पहले यहाँ पे बटन लगाएंगे, क्योंकि बाद में हमें बटन लगाने में मुश्किल हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने बटन्स लिए हैं और अब इन्हें मैं 2.25 इंच के वक्फे से इस तरह लगाऊंगी। बटन लगाने के लिए हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमारे बटन के दरमियान वक्फा एक जितना हो। पहला बटन हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा बटन हम यहाँ से 2.25 इंच के वक्फे पे लगाएंगे। तमाम बटन्स के दरमियान हम वक्फा 2.25 इंच रखेंगे। इस तरह मैं निशान लगा लूँगी। हम दोनों साइड्स पे 10-10 निशान लगाएंगे। चलिए, मैं अब निशान के बाद आपको बटन लगाना बताऊंगी। हमने सुई के अंदर डबल धागा डाला है और मैं इसे इस तरह नीचे से निकाल लूँगी। हमने धागे के एंड पे गिरा भी लगाई है। अब मैं बटन की सुराख में से इस तरह सुई को गुजारूंगी और इधर ही साथ ही बिल्कुल दूसरी जगह पे ऐसे टांका लगा दूंगी। अब ये देखिए, मैंने धागे को खींच लिया है। अब ये देखिए, हम पहली वाली जगह से ही दोबारा धागा निकालेंगे और इस तरह करके 3 टांके लगाएंगे ताकि हमारा बटन अच्छी तरह मजबूती से लगे। ये देखिए, बटन की मजबूती के लिए मैंने 3 टांके लिए हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मजबूत लगाना चाहते हैं। अगर आपका धागा सिर्फ डबल हो तो आप ज़्यादा टांके लीजिए, लेकिन क्योंकि मेरा धागे 4 हैं इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इस तरह से गिरा लगा दूँगी। मजबूती के लिए हम 2 गिरा लेंगे और अब इसके साथ मैं आधा इंच एक्स्ट्रा धागा छोड़ दूँगी ताकि ये मजबूत हो। अब ये देखें, मैंने 10 निशान दोनों साइड्स पे लगाए हैं। अब ये देखें, मैंने टोटल बटन लगा लिए हैं और इनके दरमियान वक्फा भी बिल्कुल मुनासिब है। अब हम इसकी नाली की सिलाई लगाएंगे। नाली की सिलाई के लिए मैं इसे इस तरह फोल्ड कर लूँगी और बॉटम पे 6 इंच पे मार्क करूँगी, जैसे कि मैंने आपको कटिंग के टाइम पे भी बताया था। आप कपड़े को अच्छी तरह बराबर कर लें
इसे 6 इंच पे मार्क करने के बाद मैं इसे इस तरह का रूलर की मदद से निशान लगा लूँगी। इस तरह आप एंड तक निशान लगा लें और ऊपर से सिर्फ आधा इंच ही लीजिए क्रॉच के एरिए से। मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले आऊँगी और इस तरह सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। लॉक करने के लिए मैं इसे इस तरफ से लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरी मशीन पीछे की सिलाई नहीं लेती, सिर्फ आगे की सिलाई लेती है। अगर आपकी मशीन आगे और पीछे दोनों की सिलाई लेती हो तो आप इस तरह लॉक मत करें, सीधा ही लॉक कर लें और इस सिलाई को खींच कर लगाएं ताकि मजबूती हो। अब हम ये देखिए, यहाँ पे मैं इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अपोजिट साइड में इस तरह फोल्ड कर। अब हम फुल क्राच पे इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें, हमने एक साइड से सिलाई स्टार्ट की थी और दूसरी साइड से हमने ख़त्म कर ली। अब ये देखें, अब मैं इसके साथ अपने बेल्ट को माप करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने बेल्ट बड़ा काटा है। अब मैं इसके साथ इस तरह से मिला के दोनों साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई के लिए, ये देखें, और इसे काट दूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। देखें, इस इंच से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा काट लिया है और अब हम इसे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमारा फुल बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर और ये देखें बेल्ट लगा लिया। बेल्ट लगाने के बाद ये मैंने 23 इंच लंबा इलास्टिक लिया है और इसमें 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा डाला है। आप अपने साइज़ के मुताबिक आप इसे जिस जगह पे बांधते हैं, अगर नाव पे बांधते हैं तो वहाँ पे भी लगा के माप सकते हैं कि आपको कितना इलास्टिक आएगा। और अगर ये जितना टोटल है उससे आप 1-2 इंच एक्स्ट्रा भी लेके अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं इसे इसके अंदर इस तरह रख के सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, अब हमने बेल्ट को आधा इंच ऊपर नीचे रखा है और आप ये भी चेक करें कि बेल्ट के अंदर कोई भी सिलवट ना हो, यानी कि हमारा मुड़ा हुआ ना हो, बिल्कुल सीधा हो। जॉइंट लगाने से पहले ये आप देख लें। मजबूती के लिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा सिलाइयाँ लगाई हैं। अब मैं इसे बेल्ट के अंदर ये देखें इस तरह रख के इसे मोड़ूंगी और सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते अब ये देखें, हमारा इलास्टिक की सिलाई लग गई है। अब ये देखें, मैंने इसे खींचकर सिलवटें बराबर कर ली हैं और अब मैं इसके मिडल में सिलाई लगाऊंगी। इस
तरह से हम इसे मशीन के नीचे रखेंगे और इस तरह खींच कर सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक की सिलाई आप ऐसे खींच कर लगाइए। अब हम एक्स्ट्रा दागों व्यूअर्स ये देखें हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है और इसकी कमीज़ की कढ़ाई में आप देखें हमने उसके साथ बटन्स को मैच किया है। आप अपने ड्रेस के मुताबिक बटन्स को मैच कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो आप थम्स के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।